तो फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो क्या करिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही शानदार एडवांस यूजेस सिखाने वाला हूं जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक वॉच करना है। क्या आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं? यस सर। सीखना चाहते हैं? यस सर। बहुत ही शानदार। जैसे कि कई बार ऐसा मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे जब सेंटेंस बोलते हैं तो कहीं ना कहीं गलत बोल देते हैं। जैसे कि अगर कहना हो क्या कहें, इसका अंग्रेजी क्या होगा, क्या बोलें, इसका अंग्रेजी क्या होगा, क्या पढ़ाएं, इसका अंग्रेजी क्या होगा। तो अगर आप इसका अंग्रेजी जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? यस सर। हाँ, तो क्या कहें, व्हाट टू से, क्या कहें, व्हाट टू से। क्या बोलें, व्हाट टू स्पीक, क्या बोलें, व्हाट टू स्पीक। क्या खेलें, व्हाट टू प्ले, क्या खेलें, व्हाट टू प्ले। क्या चुराएं, व्हाट टू स्टील, क्या चुराएं, व्हाट टू स्टील। क्या पढ़ाएं, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाएं, व्हाट टू टीच। क्या सीखें, व्हाट टू लर्न, क्या सीखें, व्हाट टू लर्न। बोल लेंगे? यस सर। हाँ, क्या सजाएं, व्हाट टू डेकोरेट। व्हाट टू डेकोरेट, क्या सजाएं, व्हाट टू डेकोरेट। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। क्या धोएं, व्हाट टू वॉश। व्हाट टू वॉश, व्हाट टू, वॉश। क्या खाएं, व्हाट टू ईट। व्हाट टू ईट, क्या खाएं, व्हाट टू ईट। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। व्हाट टू रीड, क्या खेलें, व्हाट टू प्ले। व्हाट टू प्ले। अभी आपने देखा व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू प्ले, व्हाट टू स्टील, व्हाट टू डेकोरेट, आपने सीखा ना। यस सर। अगर आपको ऐसा बोलना पड़ जाए जैसे कि कहाँ जाएं, वेयर टू गो, कहाँ जाएं, वेयर टू गो। कहाँ खेलें, वेयर टू प्ले। वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें, वेयर टू प्ले। कहाँ पढ़ें, वेयर टू रीड। वेयर टू रीड, कहाँ पढ़ें, वेयर टू रीड। कहाँ पढ़ाएं, वेयर टू टीच। वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाएं, वेयर टू टीच। कहाँ बोलें, वेयर टू स्पीक। वेयर टू स्पीक, कहाँ बोलें, वेयर टू स्पीक। कहाँ सोएं, वेयर टू स्लीप। वेयर टू स्लीप, कहाँ सोएं, वेयर टू स्लीप। कहाँ जाएं, वेयर टू गो। वेयर टू गो, कहाँ जाएं, वेयर टू गो। कहाँ गाना गाएं, वेयर टू सिंग अ सॉन्ग। वेयर टू सिंग अ सॉन्ग, कहाँ कार चलाएं, वेयर टू ड्राइव कार। वेयर टू ड्राइव कार, कहाँ कार चलाएं, वेयर टू ड्राइव कार। हाँ, कहाँ सोएं, वेयर टू स्लीप। कहाँ हंसें, वेयर टू लाफ। वेयर टू लाफ, कहाँ मारें, वेयर टू बीट। वेयर टू बीट, कहाँ मारें। वेयर टू बीट। अभी आपने ये समझा कि वेयर टू का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर आपको ऐसा बोलना पड़ जाए जैसे कि कब बोले, वेन टू स्पीक, कब बोले, वेयर टू स्पीक। कब खेलें, वेयर टू प्ले। कब आए, वेयर टू कम। कब जाएं, वेयर टू गो। वेन टू गो, कब जाएं, वेयर टू गो। कब मारें, वेयर टू बीट। वेन टू बीट, कब मारें, वेयर टू बीट। कब पढ़ाएं, वेयर टू टीच। कब सोएं, वेयर टू स्लीप। कैसे जाएं, हाउ टू गो। हाउ टू गो, कैसे जाएं, हाउ टू गो। कैसे बोलें, हाउ टू स्लीप। कैसे पढ़ाएं, हाउ टू टीच। कैसे सोएं, हाउ टू स्लीप। हाउ टू स्लीप, कैसे सोएं, हाउ टू स्लीप। कैसे सोएं, हाउ टू स्लीप। कैसे खाएं, हाउ टू ईट। हाउ टू ईट, कैसे खाएं, हाउ टू ईट। हाँ, कैसे कपड़ा धोएं, हाउ टू वॉश क्लोथ। खाना कैसे बनाएं, हाउ टू कुक फूड। हाउ टू, कुक फूड। हाउ टू, अंग्रेजी कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कपड़ा कैसे धोएं, हाउ टू वॉश क्लोथ। हाँ, पत्र कैसे लिखें, हाउ टू राइट अ लेटर। हाउ टू राइट अ। लेटर। अभी आपने समझा ना मेरी बात। यस सर। अब मैं आपको बहुत ही शानदार एडवांस यूजेस सिखाने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एम टू, इज टू, आर टू। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एम टू, इज टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। क्या आप इसका डिफरेंस जानना चाहते हैं? यस सर। इन दोनों में डिफरेंस कैसा है और किस तरह से इनको अंग्रेजी भाषा में यूज किया जाता है, आपको मैं एक एक करके सभी को बताने वाला हूं। चलिए जानते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप एम टू, इज टू, आर टू का प्रयोग करते हैं तो कहां पर करना है? करना है। जैसे मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, ना है, ना है, ना है। मतलब जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है, मेरी इच्छा है कि मुझे करना है, मुझे कंप्यूटर चलाना है, मुझे किताब पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे पढ़ाना है, ना है, ना है, मुझे, मेरी इच्छा है। आप मेरी बात समझ रहे ना? यस सर। जहां पर आपको इच्छा दर्शाना पड़ जाए तो वहां पर आप लगाएंगे इज टू, एम टू, आर टू। क्या लगाएंगे भैया? इज टू, एम टू, आर टू। इज टू, एम टू, आर टू। क्या लगाएंगे? इज टू, एम टू, आर टू। इज टू, एम टू, आर टू। मतलब कहां लगाएंगे? जहां पर आपको अपनी इच्छा से काम करना हो। मुझे खाना खाना है, मेरी इच्छा है कि मुझे खाना खाना है, तो वहां पर लगाएंगे इज टू, एम टू, आर टू।
अब देखिए यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू। मुझे क्रिकेट खेलना है, मेरी इच्छा है, आई एम टू प्ले क्रिकेट, आई एम टू। मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, आई एम टू स्पीक। मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आई एम टू टीच चिल्ड्रेन, आई एम टू टीच। उसे बच्चों को पढ़ाना है, ही इज टू टीच चिल्ड्रेन, ही इज टू टीच। उसे खाना खाना है, ही इज टू ईट फूड, ही इज टू। उसे देवरिया जाना है, ही इज टू गो टू देवरिया, ही इज टू गो टू। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए M2 R2 इज टू कैसे होता है, ही सी इट नेम के साथ इज टू लगाएंगे, वी यू दे के साथ R2 लगाएंगे, आई के साथ M2 लगाएंगे। कोई बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मुझे गाना गाना है, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग, मेरी इच्छा है, मुझे गाना गाना है, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आई एम टू टीच चिल्ड्रेन, आई एम टू टीच। मुझे घर सजाना है, आई एम टू डेकोरेट होम, आई एम टू डेकोरेट। मेरे पापा को पूजा करना है, माई फादर इज टू वर्शिप, माई फादर इज टू। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, मुझे खाना खाना है, आई एम टू ईट फूड, आई एम टू। हाँ, मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना है, आई एम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई एम टू स्पीक। हाँ, उसे स्कूल में गाना गाना है, ही इज टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल, ही इज टू सिंग अ सॉन्ग इन द। उसे दौड़ना है, ही इज टू रन, ही इज टू। उसे घर सजाना है, ही इज टू डेकोरेट होम, ही इज टू डेकोरेट। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, उसे कंप्यूटर चलाना है, ही इज टू ऑपरेट कंप्यूटर, ही इज टू ऑपरेट कंप्यूटर। उसे यहाँ बैठना है, ही इज टू सिट हियर, ही इज टू सिट हियर। उसे वहां बैठना है, ही इज टू सिट देयर, ही इज टू सिट देयर। राधा को फूल तोड़ना है, राधा इज टू प्लक फ्लावर, राधा इज टू प्लक फ्लावर। मम्मी को खाना बनाना है, मदर इज टू कुक फूड, मदर इज टू कुक फूड। रंजीत सर को अंग्रेजी पढ़ाना है, रंजीत सर इज टू टीच इंग्लिश, रंजीत सर इज टू टीच इंग्लिश। मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात? जहां पर आपको इच्छा हो वहां पर आप लगाएंगे इज टू M2 इज टू M2। अब देखिए अगला जो इसका, अगर इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं जैसे, तो वहां पर लग जाएगा वाज टू वर टू। क्या हो जाएगा? वाज टू वर टू। क्या हो जाएगा? मतलब जैसे कि मुझे खेलना था, आई वॉज टू प्ले, आई वॉज टू प्ले। मुझे बोलना था, आई वॉज टू स्पीक, आई वॉज टू स्पीक। मुझे पढ़ाना था, आई वॉज टू टीच, आई वॉज टू टीच। हाँ, मुझे अंग्रेजी बोलनी थी, आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश। मुझे झगड़ा करना था, आई वॉज टू फाइट, आई वॉज टू फाइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, उसे गाली देना था, ही वॉज टू अब्यूज, ही वॉज टू अब्यूज। उसे डांटना था, ही वॉज टू स्कॉल्ड, ही वॉज टू स्कॉल्ड। मम्मी को खाना बनाना था, मदर वॉज टू कुक फूड, मदर वॉज टू कुक फूड। समझ पा रहे हैं? अब देखिए जो अगला कंडीशन है मेरा, अगर आपने यहाँ पर देखा डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं, इज टू M2 R2 का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर आपको अपनी इच्छा से काम करना होगा वहां पर आप प्रयोग करेंगे इज टू M2 R2। अब देखिए अगला जो है यहाँ पर, जब कोई काम आपको किसी मजबूरी में करना पड़ रहा है तो वहां पर लगाएंगे करना पड़ता है हैज टू हैव टू। क्या लगाएंगे भैया? जब आपको किसी काम को मजबूरी में करना पड़ रहा है वहां पर आप लगाएंगे हैज टू और मुझे जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ता है। आप समझ गए? वहां पर क्या लगाएंगे? हैज टू और मुझे खाना पड़ता है, मजबूरी है कि मुझे खाना पड़ता है, वहां पर आप लगाएंगे हैज टू और। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, वहां पर आपको क्या लगाना है? हैज टू और हैव टू। क्लियर? प्रैक्टिस करेंगे? जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मोहन को सब्जी बेचनी पड़ती है, मोहन हैज टू सेल वेजिटेबल, मोहन हैज टू सेल वेजिटेबल। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि ही सीट नेम के साथ हैज टू लगेगा, आई वी यू के साथ हैव टू लगेगा। कोई डाउट? जैसे मोहन को सब्जी बेचनी पड़ती है, मोहन हैज टू सेल वेजिटेबल, मोहन हैज टू सेल वेजिटेबल। रंजीत सर को अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, रंजीत सर हैज टू टीच इंग्लिश, रंजीत सर हैज टू टीच इंग्लिश। मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन, आई हैव टू रन।
उसे भाषण देना पड़ता है। ही हैज टू डिलीवर स्पीच, ही हैज टू डिलीवर। मुझे पंखा चालू करना पड़ता है। आई हैव टू स्विच ऑन द फैन, आई हैव टू स्विच ऑन द। मुझे गाना गाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, आई हैव टू। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू। मुझे मीनिंग याद करना पड़ता है। आई हैव टू लर्न वर्ड पावर, आई हैव टू लर्न। सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ता है। सचिन हैज टू प्ले क्रिकेट, सचिन हैज टू। हाँ, सचिन को स्कूल जाना पड़ता है। सचिन हैज टू गो टू स्कूल, सचिन हैज टू गो टू। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब जहां पर आपको अपनी मजबूरी में कोई काम करना पड़ जाए तो वहां पर लगाएंगे हैज टू और। हाँ, तो ही सीट ने साथ हैज टू और आई भी यू के साथ। प्रेजेंट में अगर इसे पास्ट में प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, आई हैड टू। पास्ट में हैड टू लगाना है। क्या लगाना है? हैड टू। क्या लगाना है? मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे खेलना पड़ता था, मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। हाँ, मुझे झगड़ा करना पड़ता था। हाँ, मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ता था। आई हैड टू ऑपरेट। हाँ, मुझे भाषण देना पड़ता था। आई हैड टू डिलीवर स्पीच। मुझे भाषण देना पड़ता था। हाँ, मुझे बॉल फेंकना पड़ता था। पापा को जाना पड़ता था। फादर हैड टू गो। पापा को जाना पड़ता था। रंजीत सर को पैसा चुराना पड़ता था। हाँ, रंजीत सर हैड टू स्टील मनी। हाँ, रंजीत सर को पूजा करना पड़ता था। रंजीत सर को दौड़ना पड़ता था। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। जैसे हाँ, उसे टहलना पड़ता था। हाँ, ही हैड टू वॉक, ही हैड टू। उसे भाषण देना पड़ता था। उसे किताब पढ़ना पड़ता था। ही हैड टू रीड बुक। उसे पानी पीना पड़ता था। ही हैड टू ड्रिंक। हाँ, उसे फूल तोड़ना पड़ता था। ही हैड टू प्लक फ्लावर। उसे फूल तोड़ना पड़ता था। मम्मी को मारना पड़ता था। मदर हैड टू बीट। मम्मी को मारना पड़ता था। हाँ, मम्मी को खाना बनाना पड़ता था। मदर हैड टू कुक फूड। मदर हैड टू। हाँ, उसे गर्म पानी पीना पड़ता था। अगर इसी चीज को फ्यूचर में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर विल हैव टू। क्या लगाना भैया? क्या लगाना है? क्या लगाना है? जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा। मुझे खेलना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, इस यूज का अंग्रेजी भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। आप इसे सीखिए और उसका प्रयोग करिए अपने अंग्रेजी भाषा में। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट, आई विल हैव टू प्ले। मुझे कार सजाना पड़ेगा। आई विल हैव टू ड्राइव कार, आई विल हैव टू ड्राइव। हाँ, मुझे कपड़ा धोना पड़ेगा। आई विल हैव टू वॉश क्लोथ, आई विल हैव टू। डाउट क्लियर? चलिए बोलिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। मुझे झगड़ा करना पड़ेगा। हाँ, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। हाँ, मुझे कपड़ा धोना पड़ेगा। हाँ, मुझे पंखा चालू करना पड़ेगा। अब मैं आपको रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे ना? मैं इसी जो मैंने आपको अभी पढ़ाया हुआ है उसी में से मैं इधर से उधर सेंटेंस पूछूंगा और आप लोगों को उसे ट्रांसलेट करना है एज सुन एज पॉसिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? हाँ, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ता था। मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा। मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रीड, आई हैव टू। मुझे पढ़ना पड़ता था। आई हैड टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता था। मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मुझे पानी पीना पड़ता है।
आई हैव टू ड्रिंक वाटर, आई हैव टू, Drink water. मुझे पानी पीना पड़ता था, I have to drink water. आई हैड टू ड्रिंक। Water. अच्छा आप लोग ये बताइए, इतना शानदार प्रैक्टिस का वीडियो आप यूट्यूब पर खोजे हैं कभी? अगर आपको मैं बता दूं, गारंटी देता हूं इस चीज का कि अगर आप इस तरह का वीडियो, प्रैक्टिस का वीडियो अगर आप खोजेंगे, सबसे पहला वीडियो मेरा ही आएगा वहां पर, आप खोज के देख लीजिएगा। सबसे पहला वीडियो किसका आएगा? रंजीत सर का। किसका आएगा? Ranjit sir. हाँ, तो आप एक बार खोजिए यूट्यूब पर जाकर। चलिए, जैसे मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले, आई एम टू, Play. मुझे बोलना था, I have to speak. आई वाज टू स्पीक, मुझे बोलना था, I was to speak. हाँ मुझे खेलना था, I was to play. मुझे पढ़ाना था, I was to teach. आई वाज टू टीच, मुझे पढ़ाना था, I was to teach. मुझे हंसना था, I was to laugh. हाँ मुझे गाना गाना था, I was to sing a song. मुझे झगड़ा करना था, I was to fight. मुझे गाली देना था, I was to abuse. आई वाज टू, Abuse. आई वाज टू। Abuse. मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत बढ़िया से सारा का सारा आपको ये एडवांस यूजेस समझ में आ गया होगा। आ गया ना? Yes sir. सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लाइक दिस, so you will have to practice as much as possible. Are you getting my points? Yes sir. Without practice you cannot know the process to speak single word or single sentence in English language. If you want to speak fluently, confidently, any kind of things, any kind of line in English, so there is also requirement of the practice. Without practice you cannot know the process to speak English language, any kind of sentences. If you want to speak any kind of sentences, then there is also requirement of the practice. There is also requirement of the Practice. if you are practicing on your daily basis, if you are practicing on your daily basis every day, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 5 minutes, 10 minutes, 25 minutes, 50 minutes, or on your daily basis, definitely you are going to learn so many things how to speak English language. Otherwise, if you want to learn English language fluently, so I think that without practice in our location there is no any chances you can speak anything, so whatever you want to speak regarding is English language. Are you getting my points? Yes sir. That's why my humble request to you all, please try to understand my words, try to practice as much as possible. Suppose that I taught you today so many uses, advanced uses, that advanced usage will also help you to create multiple sentences, transform multiple sentences, translate multiple sentences. If you want to translate small sentences, long sentences, as well as complex sentences, so please try to use this advanced usage in your communication and try to create, try to translate small sentences, long sentences, as well as complex sentences. If you are doing such kind of task, if you are doing such kind, if you are following such kind of curriculum, if you are doing such kind of activity regarding this usage, regarding this advanced usage, then definitely you are going to learn so many things regarding spoken English. That's why I want to say here, please try to speak anytime, anywhere, only in English while doing practice. Are you getting my points? Yes sir. Friends, if you found this video is very helpful, so please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video. Notification. Till then, Bye.